ठीक है। नमस्कार भैया, कैसे हो आप? नमस्ते दीदी, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया। बस मैं यहाँ पे सब बढ़िया है। आप भारत की हालत बहुत ज्यादा खराब है इस वक्त, और सुनने में भी आ रहा है भैया, मैं सुन रही हूँ प्रियंका जी ने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उन्होंने बोला था कि आपकी मदद से उन्होंने काफी लोगों की मदद की है। तो मैं काफी इम्प्रेस हुई उनकी उस वीडियो से, और मैं चाहती हूँ भैया कि हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोग दर्शकों को बताएं, जो लोग आयुर्वेद को फॉलो करते हैं वो लोग किस तरह से अपनी देखभाल करें, या अगर कोई मुसीबत में पड़ गया है, बुखार खांसी जुकाम हो गया है, जो करंट सिचुएशन चल रहा है भारत में, अगर उससे कोई ग्रस्त हो गया है तो किस तरह का जो है वो घर में घर बैठे वो अपना थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कर सकता है, या जो भी है आपने जो कुछ एक्सपीरियंस किया इतने दिनों में थोड़ा शेयर करिए हमारे दर्शकों के साथ। जी दीदी, मैं जैसे आपने बताया कि ये जो वक्त अभी वक्त जो चल रहा है बहुत ही डरावना वक्त चल रहा है। इस वक्त जी। महामारी जो फैली हुई है, तो उस तरीके में किस तरीके से हम अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं, घर की चीजों से, आयुर्वेद की चीजों से और होम्योपैथ से। हम्म। तो वो मैं जरूर बताऊंगा। आप जो भी दर्शक हैं उन सभी भाइयों से विनती करता हूँ कि इस जानकारी को अपने तक ना रखें, हम्म। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, जी बिल्कुल। क्योंकि ज्ञान का बढ़ना ही बहुत जरूरी है। जी। तो अगर हम छोटी सी बात करें, मैं अपने सबसे पहले अपने ऊपर ही बात करता हूँ कि मैं अपने परिवार को पिछले 1.5-2 सालों से जो भी 1.5 साल से जो चल रहा है, हम्म। इसमें मैंने अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखा है। हम्म। क्योंकि मैं अपने परिवार की बताऊं तो शायद लोग अपने ऊपर ले सकते हैं कि मैं कैसे कर सकता हूँ, तो आप बाकी लोग कैसे करें। जी। तो आयुर्वेद के तरीके से जो भी हम कहते हैं कि हमारा जो आहार है, जो भोजन है, वो आपका भोजन मौसम के अनुसार होना चाहिए। हम्म। मौसम के विपरीत विपरीत नहीं होना चाहिए। अगर आप गर्मी का मौसम है तो आप ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा गलत चीजें खा रहे हैं। तो जो हमारा भोजन है, भोजन करना है मौसम के अनुसार का। हम्म। बहुत सारी इसी बीच में सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें आती है। ये भी ले लो जी, अश्वगंधा ले लो, गिलोय ले लो, सब मतलब बहुत सारी चीजें आती है। ये सारी चीजों को इग्नोर करके अपना दिमाग यूज करना है। क्योंकि हम्म। मैं अपने परिवार की बात कर रहा हूँ, मैं पिछले 1.5 साल से हमने कोई भी आयुर्वेदिक तरीके का सोशल मीडिया या मीडिया पे या कहीं भी बिकने वाली कोई चीज को नहीं खरीदा। हमने हम्म। अपनी परंपराओं के साथ रहे कि किस तरीके से परंपराओं में हम हमारे घर में खान पान होता था, उस तरीके से हमने खान पान किया। और जो भी खाएं हम्म। उसको प्रसाद समझ के ग्रहण करें, भोजन को अहमियत दें, भोजन को प्रसाद समझ के ग्रहण करें, तो आपको उससे मिलने वाला लाभ 100 गुना बढ़ जाता है। बजाय कि उसको अगर निरादर भाव से देखते हैं कि नहीं जी ये चीज नहीं खानी चाहिए, तुमने क्या बना दिया, तुम्हें मालूम नहीं है आजकल महामारी चल रही है, तुम्हें ये चीज बना के देना चाहिए था, वो चीज बना के देना चाहिए था। ऐसी भावना मन में नहीं आनी चाहिए इंसान के। जो हमारे घर में है, मैं अपने घर में फॉलो करता हूँ। अपने बच्चों को जो हमारी दाल रोटी होती है, सब चावल सब्जी जो मिलता है हम उसको खाते हैं और प्यार से खाते हैं। और अपनी जहां हम रहते हैं उसकी आबो हवा के हिसाब से। मैं ऐसा नहीं कि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं साउथ इंडियन का भोजन करूंगा। मैं कभी नहीं कहूंगा कि किसी को भी कि आप अपनी आबो हवा से हट के दूसरी जगह का भोजन को अपने ग्रहण करें, क्योंकि मैं नहीं करता और मैं ना करता उसी वजह से शायद मेरे बच्चे ना ही वो कब्ज से पीड़ित है, ना ही किसी तरीके से कुपोषण के पीड़ित है। हम्म। तो सबसे कहूंगा कि अपनी आबो हवा जहां आप रहते हैं वहां के 30-40 किलोमीटर के दायरे में जो भी अन्न उपजता है और जो फल उपजते हैं, उन्हीं फलों का सेवन करें, उन्हीं अनाजों का सेवन करें। और आपकी परंपरा में मतलब आपके दादा परदादा जो जो आपका डीएनए चल रहा है, वो हम्म। क्या खाकर थे, क्योंकि वो उसी चीज को खा के आप अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। अब जो शेर है, शेर को घास खिलाएंगे तो शेर नहीं मजबूत होगा, हाथी को मांस खिलाएंगे तो हाथी मजबूत नहीं होगा। तो हम्म। सबका अपना अपना है कि आपकी जो है पीछे से वो किस तरीके से बना है, कैसे है। तो खान पान का ध्यान रखना है खास करके। और कभी भी ये जो महामारी, कभी भी आज नहीं, इससे पहले भी बहुत सारी महामारियां आई, स्वाइन फ्लू आया, डेंगू आया, चिकनगुनिया आया। इन सबों में परहेज का बहुत बड़ा रोल है। परहेज, जो भी हम्म। परहेज होता है, जिस भी महामारी का परहेज है, उस परहेज को पालन करना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात कि डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो इंसान डर गया
और जब डर पैदा होता है तो उस बीमारी के बारे में, उस महामारी के बारे में शरीर में सोचता रहता है, मन सोचता रहता है, तो वो क्रिएट होना शुरू होता है, अलग से नहीं है। हमारे शरीर, मैं पिछले 1.5 साल से इस महामारी काल में भाई बहनों की सेवा के लिए व्यक्तिगत तौर पे कईयों के घर में जा चुका हूँ। लगभग 2000 से ज्यादा घरों में जाके भाई बहनों की मदद किया, उनको जागरूक किया कि देखो जी ये मौसम चल रहा है, इस मौसम में कफ का रोग आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ऐसे में आप कभी भी खट्टे फलों का सेवन ना करें, साइट्रिक जूस का फल सेवन ना करें, नहीं तो आपको जुकाम बढ़ सकती है, गले में कफ जम सकता है। बाद में जैसे गले में कफ थोड़ा ज्यादा जमेगा, गले से फेफड़े में कफ जमेगा, तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी। तो ये चीजें जो है विरुद्ध आहार, मतलब हो सकता है मौसम के लिए बहुत अच्छा है, गर्मी के लिए खट्टे जूस पीना बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन जब महामारी चल रही हो, जब कोई तकलीफ चल रही हो, कोई हवा चल रही हो, तो उस हवा में इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है कि अभी जो तकलीफें चल रही शरीर में, मान लिया हमारे शरीर में बुखार आ गया, तो बुखार में आयुर्वेद की भाषा में उपवास कहा जाता है कि उपवास करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। तो उस वक्त लिक्विड डाइट बहुत अच्छी है, ऐसा भोजन जो आसानी से पच जाए। जरूरी नहीं कि वो आपका जूस हो, फल हो, ऐसा नहीं। आप घर में भी लिक्विड डाइट बना सकते हैं। खिचड़ी है, मूंग दाल का पानी है, मूंग दाल की खिचड़ी है, बहुत ही सिंपल है, ये सबसे आसान है। इसमें एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अगर हम फलों की तरफ जाए, जूस की तरफ जाए, तो हो सकता है कि जहां से आपका जूस और फल आ रहा है वो कैसी पैदावार है। आजकल हर किसी को पता है कि कितनी मिलावट होती है, कितने इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं, तो फल खाना नुकसानदायक है। तो खास करके बीमारी के मौसम में ऐसे फलों का कतई सेवन ना करें जो आपके आसपास की पैदावार नहीं है। जैसे अभी मैं पीछे महामारी के काल में कई घरों में गया, तो पता चला जी उनको बुखार था, बुखार के बाद सांस लेने में तकलीफ आ गई। मैंने पूछा जी क्या ले रहे हैं, कह रहे जी हम ना नींबू पानी पी रहे हैं, मौसमी का जूस पी रहे हैं। मैंने कहा जी ये दोनों विरुद्धाभास है, मतलब इसको नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे कफ बढ़ता है। जैसे कफ बढ़ेगा तो सांस लेने की तकलीफ होगी, फिर आप निमोनिया पेशेंट हो जाओगे, वही थोड़ी सी और बढ़ गई तो निमोनिया पेशेंट। तो इस तरीके से अब हमें इस बात का खास ख्याल रखना है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सभी से कि जब जो जैसा रोग हो, उस रोग के आहार पे आहार करें, लेकिन उस रोग को खत्म करने के वक्त चक्कर में ऐसा ना हो कि कोई आप ऐसा कोई आहार ले लें जो दूसरे रोग को उत्पन्न कर दे। बुखार तो ठीक करने के आप लिए आप सेट जी, तो आप क्या देते हैं, आप क्या रेकमेंड करते हैं जिन लोगों को कफ हो जाता है बहुत ज्यादा या बुखार है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने बहुत लोगों की सेवा की है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने क्या रेकमेंड किया उनको, क्या उनको दिया, क्या उनको बताया खाने के पीने के लिए जिससे वो ठीक हुए? दीदी, भाई राजीव दीक्षित जी ने मतलब जब स्वाइन फ्लू फैला था और चिकनगुनिया फैला था, उन्होंने एक औषधियों का जिक्र किया था। उन्हीं औषधियों को मैंने पकड़ के लोगों की उसी औषधि के ऊपर ला रहा हूँ और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन औषधियों का जब कंपोजिशन हम देख के उसके गुण धर्म देखते हैं तो सारे लक्षणों को नष्ट करता है। उनमें है तुलसी का पत्ता, सौंठ, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, लहसुन, पीपल के पत्ते, अगर आपको उपलब्ध हो जाए तो गिलोई गिलोई की डंडी, गिलोई के पत्ते, नीम के पत्ते, नीम की डंडी, नीम की छाल, मुनक्का, ये चीजें हैं। इनको कूट पीस के 1 गिलास पानी में अल्प मात्रा में, सारी चीजें अल्प मात्रा में डालनी है, कोई ज्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डाल के, छोटी पिप्पी आती है उन सबको डाल के 1 गिलास पानी में डालें और उसको चौथाई रहने तक उबालें। जब तकलीफ है तो, अगर मान लिया कि मुझे बुखार है बहुत ज्यादा, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ऐसे केस में इसको उबालना है चौथाई रहने तक और छान के पीना है, हल्का गुनगुना, ना ज्यादा गर्म, क्योंकि ज्यादा गर्म पियेंगे मुंह में छाले हो जाएंगे, लोग कहेंगे जी मैंने तो पिया था इससे मेरी गर्मी हो गई। अब इसी गर्मी को, तो बहुत सारे लोगों की समस्या आती है कि ये गर्मी हो गई, मैं कहा नहीं गर्मी नहीं होगी। आयुर्वेद में अपने रसोई घर में 2 ऐसी औषधियां हैं जो इनकी तासीर को, गर्म तासीर को ठंडी तो नहीं करती, लेकिन उसके गर्म के दुष्प्रभाव को आपके शरीर को होने नहीं देता। उसमें है छोटी इलायची, छोटी इलायची है, धनिया है, सौंफ है, जीरा है, आप उसे भी थोड़ी सी अल्प मात्रा में मिला दीजिए और उसके बाद उसको पीजिए। गरम गरम नहीं पीना है। दिक्कत क्या होता है, लोग काढ़ा समझ के गर्मा गर्म पी रहे होते हैं, चाय की तरफ पता चला जी थोड़ा सा मुंह जल गया, छाले हो गए, तो उनको दिक्कत आ जाती है। तो मैं, और दूसरी चीज, जब भी कभी सांस की तकलीफ हो किसी को भी, तो उसको खुली हवा में सांस लेनी चाहिए। सुबह की 5-6 बजे की जो वातावरण है, उस वातावरण में थोड़ा सा अपने छत के ऊपर टहलना चाहिए, लंबी लंबी सांसें लेनी चाहिए।
मसाज, मालिश, क्योंकि हमारे छोटे बच्चों को पसली चलने की शिकायत बोली गई है, एक रोग बोला गया कि पसली चलती है, जिसको निमोनिया कहा जाता है, कि निमोनिया जब बढ़ जाता है तो पसली चलती है, इसमें धक 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 घर घर की आवाज आती है। तो ऐसी परिस्थिति में मालिश बहुत अच्छा है। मालिश करने के लिए अलग अलग तरीके से तेल भी आता है, आयुर्वेदिक तेल भी आता है, आप घर में भी बनाते हैं। तो मैं तो घर में ही बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ जी घर में बनाओ, सरसों का तेल लीजिए या तिल का तेल लीजिए, उसमें आपके रसोई घर में जितने गरम मसाले हैं, जितने गरम मसाले, जायफल है, लौंग है, सौंठ है, दालचीनी है, अजवाइन है, मेथी है, लहसुन है, जो भी है मात्रा में डालें, उसको इतनी धीमी आंच में पकाएं कि सारी चीजें जल के काली हो जाए। उस तेल को छान के रखें और उससे हल्का गुनगुना करके पूरी छाती की और पीठ की, एक्चुअली क्या है, लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ तो मालिश करते हैं, सिकाई करते हैं, लेकिन पीठ भूल जाते हैं, क्योंकि फेफड़े का एक हिस्सा आवरण जो है पीछे भी है। तो आगे और पीछे दोनों की तेल की मालिश करनी है भरपूर, और उसके बाद अजवाइन या नमक की पोटली बनानी है। अजवाइन हर घर में इतना ज्यादा नहीं होगा कि पोटली बना सकें, तो नमक की पोटली बनाएं और उस पोटली को तवे पे गर्म करके, या अगर आयरन, आजकल हर घर में आयरन होता है, आयरन को प्लग लगा के गर्म करें, उस आयरन से सटा के उसको पूरी इधर मालिश करें, सिकाई करें, तो कफ जो भी रहेगा पिघल जाएगा। वो कफ पिघल के खांसी के माध्यम से, थोड़ा सा खांसेगा तो उससे बलगम बाहर आएगी, या जो हम काढ़ा पी रहे हैं उस काढ़े से पेट साफ होना शुरू होगा, तो वो कब्जियत मल द्वार के रास्ते बाहर निकलेगा कफ। अब सांस लेने की तकलीफ बहुत ज्यादा हो तो उल्टा लेट के सोना चाहिए, पेट के बल सोना चाहिए, पेट के बल आराम से जितनी देर 5 मिनट 10 मिनट सोना चाहिए। अपने घर में अजवाइन है, मेथी है, किलौंजी है, लौंग है, इन तीनों का बारीक पाउडर कर लेना चाहिए। भीमसेनी कपूर आता है, उसको मिलाना चाहिए। रुमाल में एक पोटली बनाए, उस पोटली को बना के लंबी 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 सांस लेनी चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज कि अमृत धारा, आयुर्वेद में एक अमृत धारा आती है जिसको बनाना बहुत ही आसान है। ये 3 ऐसी पुड़िया मिल जाएगी आपको, जो ये है अजवाइन का सर, ये है भीमसेनी कपूर, और ये है पुदीना सर। ये तीनों को बराबर मात्रा में एक कांच के बर्तन में डालने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, लेकिन आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अंदर लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। इस अमृत धारा को अपने पास रखें, ये हर तरह के संक्रमण से बचा सकती है। इसको आप अपने बदन पे लगा सकते हैं, 1 बूंद नारियल के तेल में मिला के पूरे बदन पे लगा सकते हैं, 2-3 बूंद डाल के पानी में स्नान कर सकते हैं। अपने जो भी आपको, जैसे आजकल है कि मास्क लगाना जरूरी है, तो उस मास्क के ऊपर 1-2 बूंद लगा दें, उससे आपको सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं होती। और मतलब इसी अमृत धारा को कई तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। दादी नानी के जमाने में पेट दर्द में, जुकाम में, सर दर्द में, दस्त में, अतिसार खूनी दस्त में, खुजली में, कहीं कट फट गया उसमें, कहीं बिच्छा कीड़े मकोड़े काट गए उसमें इस्तेमाल किया जाता है इस अमृत धारा को। तो इसको रुमाल में भी डाल के रख सकते हैं, उससे लंबी लंबी सूंघ सकते हैं। एक गौमूत्र आता है, गौवर्क आता है, अगर आपके पास गौमूत्र है ताजा तो ठीक है, नहीं तो गौवर्क आता है, गौवर्क लीजिए। इसको 1 ढक्कन की मात्रा में अपने 1/4 कप पानी में मिला के सुबह शाम पिए। और नहीं, सांसों की तकलीफ आ रही है, लंबी लंबी सांस लीजिए, ये संक्रमण को खत्म करता है पूरी तरह से, फेफड़े की नस नाड़ियों को खोल देता है, नाक के जो नजला जुकाम होता है उसको पूरी तरह से ठीक करता है। सर्व रोग नाशक है गौमूत्र। आप अमृत धारा को ऐसे छोटी छोटी शीशियों में बना के रख सकते हैं अपनी जेब में। जब कभी जा रहे हैं, आपको सैनिटाइज करने की, नेचुरल सैनिटाइजर है, इसको लिया, ऐसे लिया, हाथ पे लगाया, 2-4 बूंद डाल के अपना हो गया। लंबी लंबी सांस ले, बहुत अच्छी हवा है। फिर इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको लड़ सकते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने की तकलीफ हो, कमजोरी हो, तुलसी के पत्ते, पीपल के पत्ते, लौंग, काली मिर्च, सौंठ, दालचीनी, मतलब हमें वो काम करने हैं जो कफ का नाश करे। इस टाइम पे जो इस बार महामारी का जो दौर चल रहा है, ये दौर कफ के रोगों का है, पित्त के रोगों का नहीं है, कफ के रोगों का है। हाँ, अभी जो कुछ बुखार हैं, जैसे 102, 103, 104 बुखार रह रहा है, इसमें मैं कहता हूँ कि जो पुरानी परंपराओं में एक लू लगने का बुखार होता था, जब शरीर बहुत गर्म होता था, उस प्रक्रिया का उपचार मैंने जब सब लोगों को बताया तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसमें कच्चे आम आते हैं, इस मौसम में कच्चे आम है, कच्चे आम को लाएं, पानी में डाल के उबालें,
उसका पल्प निकाल के पूरे बदन पे लगा के थोड़ी देर छोड़ दें, 1-1.5 घंटे बाद स्नान कर लें। दिन में 2 बार कर लिया या एक दिन में 1 बार, 2-3 दिन लगातार कर देने से बुखार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। साथ में आप इस काढ़े को लें, ये इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। लेकिन अगर तकलीफ है तो काढ़े के रूप में, नहीं तो पानी में शरबत की तरह उबाल कर, शरबत की तरह उबाल कर अच्छा, कान बहुत में ज्यादा उबालना नहीं है, थोड़ा सा उबाल के पी सकते हैं। कानों की तकलीफ होती है तो कान की सुरक्षा करने के लिए सरसों के तेल में लहसुन डाल के पका लें, थोड़ी सी अजवाइन, मेथी भी डाल सकते हैं, नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं। उस तेल को बना के रखें, रात को सोने से पहले नाक में कान में एक एक बूंद डालें। देसी गाय का घी है, रात को सोने से पहले 2-2 बूंद नाक में डालें। इससे नाक का, मस्तिष्क का, फेफड़े का, कफ का, गले की सब समस्या खत्म होती है। अब आ जाते हैं हम कुछ खाने पीने में कि हम कैसे खिलाते हैं। मैं जो अपने बच्चों को देता हूँ, भाई गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम शरबतों का मौसम है। अब मौसम कफ का है और शरबत भी पीना है, तो हम कौन सा शरबत पिए जो कफ का नाश करता है? तो उसमें आता है अड़ूसा का शरबत, जो जस्टिसिया, बासा, होम्योपैथ में बहुत अच्छी मेडिसिन बनती है। जस्टिसिया आती है मदर टिंचर में, निमोनिया की बहुत अच्छी दवा है, दमे की दवा है, खांसी की दवा है, चाहे बलगम वाली खांसी हो, सूखी खांसी हो, अड़ूसा के पत्तों को डाल के उबाल के पिया जा सकता है घर में, अगर आपके आसपास पेड़ है तो। नहीं तो होम्योपैथ में जस्टिसिया नाम की दवा आती है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो उसके पत्तों को, छाल को लाके सुखा के बारीक पाउडर कर लें और उस पाउडर को रात को 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल दें। सुबह उस पानी को मिश्री या गुड़ मिला के उबाल लें और जब हल्का ठंडा रहे तो उसको पी लें, क्योंकि मौसम कफ का चल रहा है, तकलीफ कफ की बढ़ी हुई है, तो कफ का नाश करना चाहिए। मुनक्का है अपने अपने रसोई घर में, अपने ड्राई फ्रूट्स में। जैसे मैं फ्रूट की बात कर रहा था, फ्रूट तो हमें पता नहीं श्रीनगर का सेब हमें कब कब कितने कोल्ड स्टोरेज से गुजर के आया है और उसके बाद हम फ्रिज में रख रहे हैं तो और पूरा कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि ड्राई फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट्स में इस टाइम पे किशमिश है, मुनक्का है, सबसे अच्छे हैं। छुहाड़ा है, खजूर है। हम इन्हीं सारी चीजों को, एक चीज और जाननी चाहिए कि हम जिस चीज का सेवन कर रहे हैं उसका अति करने से नुकसान क्या होता है। अति नहीं करना है, ज्यादा नहीं करना है। तो मैं जैसे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, मुनक्का है, 4-5 मुनक्के, 7-8 मुनक्के रात को पानी में भिगो दिया, सुबह पानी को हल्का उबाल दिया, उबालने के बाद पिला दिया बच्चों को। अगर किसी बच्चे ने बोला पापा मेरे पेट में दर्द है या शरीर में दर्द है, तो इसी मुनक्के के पानी में मैं सौंठ का पाउडर मिला दूं, अजवाइन का पाउडर मिला दूं, दालचीनी का पाउडर मिला दूं, वो मिला के पिला दूंगा। जूस का जूस हो गया, ड्रिंक का एनर्जी ड्रिंक हो गया। तो इस तरीके से हम अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, सरल तरीकों से, कम खर्चे में, दिखावे के खर्चे में नहीं कि अश्वगंधा की गोलियां 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, घर में 5 आदमी, भाई 5,000 10,000 रुपये यही लग रहे हैं, नारियल का पानी पी रहे हैं। पता चला 50 रुपए का एक नारियल का पानी है, 5 आदमी 250 रुपए का नारियल का पानी दिन में गलती से 2 बार पिया, 500 रुपए। ऐसे ही आजकल महामारी में आमदनी और हर चीज की बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो हमें हर तरफ से अपने आप को बचाना है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। सामाजिक रूप से इसलिए बचाना है कि हमें समाज में आगे बढ़ के लोगों की मदद करनी है, लोगों का डर भगाना है, लोगों के साथ कदम से कदम मिला के चलना है। अगर आपके आसपास में किसी को तकलीफ हो रही है तो आप उसके घर जाएं, उससे मिलें, उसका हौसला बढ़ाएं, ये बहुत जरूरी है। तो हर काल में, हर वक्त, जब भी पूरा वक्त आएगा देश में, तो इस तरीके से हम लोगों की मदद कर सकते हैं। बाकी कुछ नहीं है दीदी, सर्दी खांसी जुकाम बुखार है तो वो तकलीफें हैं जो ज्यादा बाबा आदम के जमाने से चल रहे हैं, और इसको तो ऐसे हंसते खेलते नष्ट किया है हमने। जी, और जो लोग ज्यादा, मतलब जिन लोगों को पहले से बहुत सारी बीमारियां हैं, लाइक डायबिटीज है और भी बहुत सारी उनको मेडिकल कंडीशन है, उनके लिए क्या ये सब आपने जो बताया, ये सब घरेलू नुस्खे उनके लिए ठीक है, उनको करना चाहिए, या उनके लिए कुछ खास नुस्खे हैं आपके पास? दीदी किसी कारण से कट गया था। अच्छा, कोई बात नहीं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ भैया कि जो लोग पहले से बीमार हैं, उनको और भी मेडिकल कंडीशंस हैं,
डायबिटीज है, अस्थमा है, और भी कुछ और प्रॉब्लम्स है, उन लोगों के लिए क्या जो आपने अभी बताया है ये जनरल इंफॉर्मेशन है, या ये सभी लोग कर सकते हैं? अगर नहीं तो उस तरह के जिनको ऑलरेडी बहुत सारी मेडिकल कंडीशन है उनको क्या ये करना चाहिए? नहीं तो आपकी तरफ से क्या राय है उनके लिए? आवाज आ रही है दीदी? हाँ, आ रही है। ओ एक्चुअली दूसरा फोन हीट की वजह से बंद हो गया। माफी चाहता हूँ उसके लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये मैं इसको एडिट कर दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। हाँ, तो तो दीदी मैं जैसे कोई लोग मेरे पास आते हैं कि भैया मेरे को ना डायबिटीज की प्रॉब्लम है और मेरे को ये महामारी के लक्षण मेरे शरीर में नजर आ रहे हैं, तो मैं उनकी औषधियां इसी में इंक्लूड करवा देता हूँ। भाई डायबिटीज है, ठीक है जी, मेथी दाना प्लस कर दीजिए इसमें, इसको डाल के लीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। कोई हाई बीपी है तो हाई बीपी में तो ऑलरेडी ये काम करता है। लो बीपी है तो हमने इसमें जब कोई कहे कि मेरे को लो बीपी की शिकायत रहती है तो हम उनमें नमक की मात्रा इसी काढ़े में अल्प मात्रा में नमक डाल देते हैं। और ऐसे भी लो बीपी, चक्कर, घबराहट, बेचैनी, इसके लिए बहुत ही अच्छा जो है मतलब कई बहनों ने कई भाइयों ने इसको इस्तेमाल करके बताया है कि काली मिर्च का 1/4 चम्मच, बादाम का पाउडर 2 चम्मच, 1 चम्मच घी में हल्का रोस्ट करके, जितनी आपकी इच्छा है उतना दूध डालें, 2-4-10 किशमिश डालें या मुनक्का डालें, 1-2 छोटी इलायची डालें, इसको उबाल के इस दूध को पिएं और इसके अंदर जो सॉलिड पार्ट है उसको चबा चबा कर खाएं। सर्दी, खांसी, जुकाम, कमजोरी, घबराहट, बेचैनी सभी तरीके से नष्ट होता है। तो ये एक हम अपना एनर्जी ड्रिंक मतलब जो है सुबह की डाइट, सुबह शाम की डाइट ले सकते हैं, जो रोग को भी खत्म कर सकता है और लो बीपी को पूरी तरह से नष्ट करने की क्षमता रखता है। हाई बीपी वालों को कोई तकलीफ भी नहीं पहुंचाता है। ओके, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि कोई अस्थमा रोगी है, दमा रोगी है, उसको ये तकलीफ होती है, तो हम उनकी औषधियों के साथ ही, अब इसमें तुलसी है, दमा पे काम आता है जी, अजवाइन है, दमा पे काम आता है, दालचीनी दमा में काम आता है, लौंग दमा में काम आता है, तो हमने किया गया, ये तो उनके लिए बहुत अच्छा है। सांस की तकलीफों का रोग है तो दमा का रोगी है, डायबिटीज है तो उसके लिए मेथी थोड़ा सा एडिशनल ऐड कर देंगे उसके। अगर इसमें कोई हम मिठास डाल रहे हैं, गुड़ गुड़ या शक्कर जो भी डाल रहे हैं वो निकाल देंगे। ठीक। और हार्ट का रोगी है तो उसको बोलेंगे भैया इसमें अर्जुन की छाल साथ में आप मिला लो, इसी बहाने आपकी अर्जुन की छाल भी जाएगी, आपकी हार्ट की तकलीफें भी कम हो जाएगी। तो मात्रा अगर आपको तकलीफ हो रही है तो मात्रा अपने हिसाब से रखें, थोड़ा थोड़ा पिए। लेकिन अभी जैसे आज का ही फीडबैक मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। मेरे पास आया कि ऑक्सीजन लेवल 87 है भैया, क्या करें? मैंने कहा जी आपके घर में जो उपलब्ध है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ दालचीनी लौंग उपलब्ध थी, उसके अलावा कोई दूसरी चीज उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने 2-2 चुटकी लिया, ये आधे कप पानी में उबाला, 1-1 चम्मच करके उनको पिलाते रहे। 2 दिन बाद वो 87 वाला आज 96 पे पहुंच गया। वेरी गुड। ठीक है, एक साथ हमें नहीं पीना, 2 चम्मच, 1 कप आधा कप नहीं पीना, 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच करके पिलाना है। उनके पास मुनक्का भी नहीं था। मेन है डर भगाना है, जो जिस जब अगर जो डरेगा वो मरेगा। या डर जो बहुत ज्यादा है नीडर कि इसका डर इतना है ना, लोगों को यही डर रहता है कि ये अगर हो गया तो हम लोगों की मौत तो हो सकती है, काफी हद तक वो ब्रेन जो है वो पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स का दिमाग काम नहीं करता ऐसे में कि हम क्या करें, परेशान हो जाते हो। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोगों के मन से वो डर निकालना बहुत जरूरी है। इसको एक नॉर्मल फ्लू की तरह आप लोग ट्रीट करो। अब इसी में मैं आपको बता रहा हूँ, आज का फीडबैक आया है कि भैया वो अपने गर्भावस्था में जो 4 महीने और 8 महीने की बहन थी और उनको ये महामारी के सारे सिम्टम और तकलीफें आ रही थी, तो आज 5 दिन बाद वो दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं।
उनका ऑक्सीजन लेवल भी ठीक हो गया, उनकी बुखार भी ठीक हो गया, स्मेल आने भी ठीक हो गया, स्वाद भी आ गया, सब चीज आ गया। करना क्या, उनके लिए सिंगल इस चीज का खास ख्याल रखा कि वो गर्भावस्था में 3 महीने वाली हैं और 8 महीने वाले, 8 महीने वाले को थोड़ी सी तो गर्म तासीर की चीजें दी जा सकती है, लेकिन 3 महीने वाले को देने में थोड़ा सा डर लगता है। तो हमने उनको बोला आप मुलेठी जो है, आयुर्वेद की औषधि मुलेठी अकेली एक ऐसी औषधि है जिसको नियमित तौर पे रात को आधा चम्मच 1 गिलास दूध में उबाल के, सामान्य बहनें जो गर्भावस्था में है अगर नियमित तौर से 9 महीने प्रसव से उत्पन्न कर सकती है। ये हमारे कम से कम पिछले 5 सालों के स्वस्थ अमृत परिवार के अभियान में कम से कम 1000 से ज्यादा बहनों ने इस औषधि को परीक्षित कर दिया, और ये तकलीफ भी दूर करता है, उनका सारी तकलीफें इस मुलेठी से चला गया। खांसी हो रही थी, वहम कुछ नहीं करना, पानी में उबाल गरारे करो, खराब है तब भी इसी से गरारे करो। कमजोरी हो रही है, दूध में डाल के उबाल के पियो, बुखार लगा हुआ है, इसको काढ़े की तौर पे उबाल के पीती रहो। तो मुलेठी, एक अकेली मुलेठी गर्भावस्था में इस महामारी के सारे लक्षण को नष्ट कर रहा है। तो हमारे आपके दूसरे जो लोग हैं उनको भी खत्म कर सकता है, ऐसा नहीं। लेकिन मैंने बताना मेरा फर्ज था कि गर्भावस्था में कोई बहन है। आपको बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं बार बार, बहुत ज्यादा कॉल आती थी एक्चुअली, तभी मैंने वो फोन पे लगा हुआ था, लेकिन वो जी फोन हीट होने की वजह से बंद हो रहा है, और इस पे कॉल बहुत आती है। जी जी मैं जी। इसके लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोगों की मदद कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। मैं तो इसलिए थोड़ा सा मैंने सोचा लाइव कर लूं, मतलब आपके साथ एक वीडियो शूट कर लूं कि जो लोग आयुर्वेद को फॉलो करते हैं उनके लिए कुछ होना चाहिए, क्योंकि मेरे दूसरे चैनल पे तो मैं लाइफस्टाइल के जो भी हैं प्रोटोकॉल्स वो डॉक्टर आके बता ही रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद के हाँ जो फॉलोअर्स हैं जिनके पास वो चीजें उपलब्ध नहीं है, लाइफस्टाइल की फल फ्रूट उपलब्ध नहीं हो पा रहा है लॉकडाउन की वजह से या किसी भी कारण से, वो लोग घरेलू नुस्खे किस तरह से अपनाएं, वो तो एक वही इंसान बता सकता है जो आयुर्वेद को पूरी तरह से फॉलो कर रहा हो या लोगों से करवा के उसका जो है अच्छा उसका रिजल्ट उन्होंने देखा हो। तो मुझे लगा कि आपसे बेटर तो और कोई नहीं हो सकता इस चीज में, आप काफी टाइम से लोगों की मदद कर रहे हो। अभी क्या है, मैं पिछली बार होली के दिन आपकी आवाज, आपकी आवाज भैया आवाज आ रही है? नहीं आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। व्हाट्सएप पे कोई कॉलिंग कर रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। आपको कॉल आ रहा है कोई लगता है। अब आवाज, हाँ अभी आई। जैसे मैं पिछली वृंदावन गया हुआ था होली के दिन, तो वहां पे हमें फूल गुलाब के फूलों का माला मिला। मैं वो गुलाब के फूल मतलब दर्शन करने के बाद आया, तो वो सारे हम गुलाब के फूल ला के सुखा के इसको पाउडर बना के रख दिया। अब मुझे गुलाब का शरबत पीने का मन है, 1 चम्मच रात को पानी में भिगो दिया, सुबह उस पानी को उबाल के उसमें मिश्री वगैरह मिला के आराम से पी लेते हैं, शरबत का शरबत। तो मैं क्यों ऐसा, हम ऐसा काम करें जो 95% लोगों को स्वस्थ कर सकता है, वो घरेलू चिकित्सा हमारी परंपरागत ज्ञान ही कर सकती है। जी भैया, एक सवाल है मेरा आपसे, पर्सनल सवाल है। मेरे पास मुरब्बा पड़ा हुआ है इसका क्या कहते हैं, गुलाब का, गुलाब क्या बोलते हैं उसको, मुरब्बा ही बोलते हैं ना जो पान में लगा के गुलकंद, खाते हैं, गुलकंद, सॉरी गुलकंद पड़ा गुलकंद, हुआ है, गुलकंद। हाँ गुलकंद पड़ा है, उसको किस तरह से खाया जा सकता है? दीदी गुलकंद बहुत अच्छे तरीके से सुबह 1 से 2 चम्मच गुलकंद खाना चाहिए, सुबह और शाम दूध के साथ। दूध के साथ खाएं तो बहुत बढ़िया, जिन्हें दूध नहीं पसंद है तो वो खाने के बाद हल्का गुनगुना पानी पी लें तो सोने पे सुहागा। या पान, पान के पत्ते में लगा के खाएं तो कफ का भी नाश करता है, एनर्जी भी देता है। अच्छा, तो ये डेली कर सकते हैं इसको, क्योंकि मैं अभी एक काफी मिनट, बड़ा एक मिनट पैकेट माफी खरीद के चाहता हूँ, लाई। एक मिनट दीदी माफी चाहता हूँ, कुछ घर में क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? चलिए ठीक है, बाद में मैं बंद करती हूँ। हाँ दीदी एक्चुअली घर। हाँ कोई बात नहीं, चलिए हेलो। फिर कभी करेंगे, ओके।